हेलो गाइस, मेरा नाम है जिब्रान सैयद And I'm Asma Sayed, वेलकम टू Al-Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल शुरू करने से पहले बता देता हूं कि हम एक पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फॉर्म चलाते हैं लिस्बन पोर्चुगल में और D2, D7, D8 वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं पोर्चुगल से जो भी रिलेटेड इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड जो चीज़ें यहाँ पे होते रहती हैं उसकी हम डिटेल में आपको तफसील से इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फैमिली के साथ आ रहे हैं, आप इंडिविजुअल आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अलग अलग कंट्री से अगर आप आ रहे हैं तो पेपर वर्क प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा और आपके लिए बेस्ट वीज़ा कौन सा है, इसके बारे में यूजुअली हम इंफॉर्मेशन देते हैं। Also, if you're new to our channel, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे, या फिर आप हमें ईमेल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेके हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग कंसल्टेशन फ्री देते हैं, लेकिन कुछ टाइम से हमने नोटिस किया है कि हमारी कंसल्टेशन का मिसयूज़ किया जा रहा है काफ़ी सारे लोगों की तरफ से। एक हफ्ता एक महीना बात कर रहे हैं, कंटिन्यू हमसे बात कर रहे हैं, बस ज़्यादातर टाइम पास एक्चुअली कर रहे हैं कि हमारा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मैंने ये रीज़न से दिया था कि लोगों के लिए आसानी हो जाए, लेकिन वो लोग हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो ये हमने ये हफ्ते से हमने कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली इसको बंद कर दिया है। फ्री कंसल्टेशन हमने बंद कर दिया है क्योंकि हम लोग एक कंसल्टेशन फॉर्म है, एक लॉ फॉर्म चलाते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, हमारा वक्त लगता है, जो हमारा काम होता है तो बीच में हमें रोकना पड़ता है। फिर आपको मुझसे स्पेसिफिकली अगर बात करनी होती तो मुझे वक्त निकाल के आपसे बात करनी पड़ती है और वो बातचीत चलती है आधे घंटे तक, एक घंटे तक, और हफ्ते तक, महीनों तक वो बातचीत चलती रहती है, लेकिन फिर कोई कदम नहीं उठाते आप, तो मेरा थोड़ा सा टाइम उसमें ज़ाया हो जाता है। तो हमने ये शुरू किया कि एक 50 यूरो हम कंसल्टेशन फ़ीस चार्ज इन एडवांस हम चार्ज करेंगे, और आप अगर सीरियस हैं तो वो पेमेंट करने के बाद फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें जो है हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे, हम बाय ईमेल बाय व्हाट्सएप आप हमसे रब्ता करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट एक स्लॉट दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी मिसयूज़ एक्चुअली ये चीज़ को कर रहे हैं और थोड़ा सा अब्यूसिव लगता है मुझे हमारा टाइम को अगर ज़्यादा ज़ाया करना। और उसके बाद फिर लिटरली अगर आपको मैं चैट बताऊंगा कुछ लोगों के, तो वो ऐसा है कि 8 महीने 6 महीने से कंटिन्यू बात कर रहे हैं D2, D7, D8। अच्छा, आप D2 के बारे में बताइए। अच्छा, हमने D2 के बारे में बता दिया। अच्छा नहीं, D7 के बारे में बताइए, D7 बता दिया। अभी D8 बताइए। फिर लास्ट में वो निकल के आ जाते हैं आर्टिकल 92, 122, फिर क्या कहते हैं उसको, वोकेशनल कोर्स वगैरह पे। बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है और फिर आप एक बार किसी एक से बात होती है, फिर दूसरी बार हमारे भाई से भी बात करिए, फिर वाइफ से भी बात करिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग यहाँ पर फारिग नहीं बैठे हैं कि सबसे धीरे धीरे बात करेंगे। तो आप एक कंसल्टेशन फ़ीस जब लेते हैं तो आपको भी टाइम की एक अहमियत होती है कि अरे हम पे करे हैं तो जल्दी जल्दी एक नोट डाउन सवाल अपने होते हैं, यही सवाल पूछना है, जल्दी से कॉल करना है और ये सवाल पूछना है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए, सिर्फ हमारा भी टाइम ख़राब, आपका भी टाइम ख़राब। इसलिए हमने सोचा कि कंसल्टेशन फ़ीस होने से आपके दिमाग में भी सवाल आप पहले से प्रिपेयर करके लाएंगे ताकि आप जल्दी जल्दी वो सवाल पूछें, हम भी उसके जवाब दे सके। और सबसे मेन बात तो ये है कि जो आप ये जो चार्जेस है, फीस है, कंसल्टेशन फीस, वो आपके जो आप जब आप एक्चुअल सर्विस हमसे जब लेंगे तो वो सर्विस लेने के बाद जो D2 का प्रोसेस कॉस्ट है और जो हमारी कंसल्टेशन फ़ीस है तो वो 50 यूरो उसमें फिर माइनस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम शुरू में, तो हम वो सीरियस लोगों को सर्विस देना चाह रहे हैं जो कि वाकई में यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं फैमिली के साथ, या इंडिविजुअल आना चाहते हैं, चाहे वो D2 पे हो, D7 पे हो, D8 पे हो। ये 3 कैटेगरी में वो जो लोग सीरियस हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो हमसे एक अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन ले सकते हैं और हम उनको तफसील से पहले भी शुरू में फ्री में ही सर्विस प्रोवाइड करते थे, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह देते थे, लेकिन थोड़ा टाइम और क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, तो थोड़ा सा वक्त निकालना और इतना ज़्यादा लंबा बात करना, एक बार चलो बात करें तो बात समझ नहीं आती है, लेकिन हमने उसको कम्प्लीटली अपनी ख़त्म कर दिया है कि आपको अगर हमसे बात करना है तो यू हैव टू पे अ कंसल्टेशन फीस और उसके बाद एक स्लॉट वगैरह बुक करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं।
लेकिन आप ईमेल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब दें। यस, ईमेल पे या ईमेल पे, कमेंट्स पे, व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चंस लिख के भेज रहे हैं तो उसका पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करिए। लोग सिर्फ हेलो मुझे पोर्चुगल की इमिग्रेशन चाहिए, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना वो थोड़ा सा सेंटेंस। तो इमिग्रेशन किस बेस पे चाहिए, तो पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि D2 पे आना है, D7 पे आना है या D8 पे आना है, उसके बाद फिर हमें कांटेक्ट करिए इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। पोर्चुगल की आज अपडेट देते हैं आपको, यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ के मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या किस किस के कार्ड्स आ गए हैं, किसके नहीं आए हैं, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे और बहुत सारी इस टॉपिक पे हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जी सर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, अगर आप हमें कहीं टाइम से अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग हमेशा आप लोगों को कैसे और किस पाथवे पे क्या आपको रास्ता अपनाना चाहिए और कैसे पोर्चुगल आना चाहिए, पोर्चुगल की इमिग्रेशन कैसी लेनी चाहिए, यहाँ पे आके कैसे पासपोर्ट लेना है, अपना रेसिडेंस कार्ड कैसा लेना है, ये सारी चीज़ें हमने अपनी जर्नी में, ये कुछ महीनों की जर्नी में हमने आपको हमेशा बताया है। और हमने हमेशा इंकरेज आपको ये बात से किया है कि आप अगर आ रहे हैं तो प्रॉपर चैनल और प्रॉपर D टाइप वीज़ा लेकर आइए। ये शॉर्टकट्स लेके परेशान होने के बजाय आप जो तरीका है, जो प्रॉपर एक वीज़ा यहाँ के जो कैटेगरीज है वो वीज़ा कैटेगरीज पे आइए। यही हमने हमेशा बताया। वो लोग जो आपको बता रहे हैं 122, 92 वोकेशनल कोर्सेज, ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने वीडियो के लिए, ये अपने व्यूज़ के लिए बना रहे हैं। आप इसमें थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप इसमें आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप लिटरली, वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है और हमारे ऑफिस में कई सारे ऐसी फैमिलीज़ आई हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान, और बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, ईमेल्स आए कि भाई हम परेशान हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं, आप यहाँ पे करना क्या है। अच्छा, तो आप आए हैं तो प्रॉपर वीज़े पे आए होंगे ना? तो नहीं, हमने शेंगन वीज़ा लेके, टूरिस्ट वीज़ा लेके, ये वही बाबा आदम के ज़माने में जी रहे हैं। बैक जो जून में जहाँ से आर्टिकल 88, 89 ख़त्म हो गई थी, ये लोग आज भी वही सोच रहे थे कि उसके कुछ ऑल्टरनेट रास्ते हैं। और ये सारे जो दूसरे बेचारे यूट्यूबर्स हैं, दे आर नॉट अ कंपनी, जो दूसरे लोग हैं वो लोग यही इंकरेज कर रहे हैं कि भाई आइए आर्टिकल 132, 92 और पता नहीं आर्टिकल्स, अलग अलग आर्टिकल्स आपको बता के बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये भी रास्ते हैं, वोकेशनल कोर्स वगैरह करना है। आप शेंगन वीज़े पे आते हैं, शेंगन वीज़े पे आप आ सकते हैं। शेंगन वीज़े पे कोई इमिग्रेशन का काम नहीं है। मैं डे 1 से हमेशा से आपको ये बता रहा हूँ, शेंगन वीज़े पे काम होता था जून 2024 में, वो काम ख़त्म हो गया है। पहले होता था शेंगन पे आके पोर्चुगल की इमिग्रेशन ले सकते थे, लेकिन अभी आप पोर्चुगल की इमिग्रेशन इतनी आसानी से ऐसा नहीं ले सकते। पहले बहुत आसान काम था वो, लिटरली वो बहुत इजी था कि टूरिस्ट वीज़े पे आप आके यहाँ पे, वाकई में मेरे लिए भी एक नायाब चीज़ थी कि बहुत सारे लोग ने उसको भी, वो टाइम को सोचने में और बहुत ज़्यादा सवाल पूछ के टाइम ख़राब किया। अब कॉल करते हैं, अरे आपने जब बताया था, अरे हमने वो 1 साल से हम सोच रहे थे लेकिन हो नहीं सका, ऐसे वैसे। तो वो चीज़ें अभी बंद हो चुकी है टोटली। यहाँ पर आर्टिकल 88, 89 अभी उसकी कोई अहमियत नहीं रही और कोई भी यहाँ पर नहीं हो रही। अगर आपको कोई बोल रहा है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप समझ ले कि वो झूठ है, फ्रॉड है। तो आप ऐसी चक्कर में, ऐसी बातों में बिल्कुल कोशिश ये करें कि ऐसी बातों में आप ना आए, क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स बंद हो चुके हैं। कुछ लोग आपको वीडियो में आपको देख के बता देंगे कि आप ये आर्टिकल में आ सकते हैं, वो आर्टिकल में आ सकते हैं। जब यहाँ पर आएंगे तो आपको वो लोग मिलेंगे भी नहीं, आप उनको ढूंढते फिरेंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमने हमारी वीडियोज़ में हमेशा आपको बताया है कि आने से पहले आप जब यहाँ पर स्टूडेंट, अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर आए। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे, तो जॉब सीकर वीज़े पे आइए। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ये मत करिए कि यहाँ पर आके इलीगली छुप रहे हैं आप, फिर उसके बाद आप एडमिशन्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात में यहाँ पर फंस जाएंगे। तो बेहतर है कि पहले से सोच के आए। अभी राइट नाउ आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार लोगों को ऑलरेडी डिपोर्टेशन हो रहा है, और हर नुक्कड़, हर कोने पे पुलिस वाले जो है, जो जितने भी बरसगीर के लोग हैं, जितने भी देसी लोग हैं, ज़्यादातर देसी लोगों को रुका के उनका आईडी वगैरह चेक करके, उनका स्टेटस वगैरह चेक करके उन्हें डिपोर्टेशन नोटिफिकेशन दे रहे हैं, या फिर जब ही जो है
कदम उठा रहे हैं। ऑलरेडी 5,000 लोगों को तो डिपोर्टेशन हो ही गया। 171,000 का वीज़ा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था वो भी जो है कैंसिल कर दिया गया है, बिकॉज दे हैवंट सबमिट द मनी ऑन टाइम, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आउट ऑफ कंट्री थे, वो आउट ऑफ कंट्री करके भी जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोग करते थे यहाँ पे वीडियोस बना के, भाई हाँ भाई वहाँ पे बैठे बैठे इंडिया पाकिस्तान में बैठे बैठे मैं आपकी यहाँ पे फाइल लॉक कर दूंगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI जैसे कहते हैं। तो वो सारे केसेस भी हुए, तो वो थे ही नहीं यहाँ पे, तो उनके भी हुए। और जो जिसको नोटिफिकेशन भी गई थी आईमा की तरफ से फॉर द पेमेंट, जिसने पेमेंट भी नहीं की क्योंकि मालूम है कि हम है ही नहीं, तो वो होने वाला भी नहीं है, वो पैसा भी गया, टाइम भी गया, वक्त भी गया, बहुत सारे चीज़ों में जो है परेशानी होती है। ये अगर ये जो रास्ते हैं ना, जो शॉर्टकट वाले रास्ते जो आप चूज़ करते हैं, तो उसमें जो है परेशानी ही होती है। आप स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, शेंगन वीज़े पे आप आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सिनेरियोज कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि लोग क्या समझ रहे हैं और क्या हो सकता है। और जो लोग बता रहे हैं चैनल्स वगैरह पे, अलग अलग चैनल्स वगैरह पे, कि भाई शेंगन पे आ जाइए और एक वोकेशनल नाम की एक चीज़ होती है और वोकेशनल कोर्स आप करिए और देयर आर लिस्टेड, हाँ वो सही बात है, देयर आर लिस्टेड इंस्टीट्यूट्स जो कि रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स है फ्रॉम द गवर्नमेंट, पोर्टल पे है वो, उससे आपको लेके एडमिशन लेके, और आपको पहले तो ये बोलते थे कि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। वो अटेंडेंस की भी ज़रूरत होती है। वोकेशनल कोर्स करने के लिए वो पर्टिकुलर टाइम पे वो कोर्स खुला होना चाहिए जब आप आ रहे हैं, और वो 1 दिन या 2 दिन का प्रोसेस है नहीं। और उसके लिए भी आपको बहुत सारे प्रूफ बताना है, आपको अपना निफ बताना है, आपका एड्रेस बताना है, आपको यहाँ का हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपके वहाँ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपॉस्टल चाहिए, नोटरी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस दौरान में इस शेंगन वीज़ा जो कि बहुत ही टेम्प्रेरी 1 हफ्ते का मैक्सिमम होता है, इस वक्त में आप अपना वोकेशनल कोर्स या आर्टिकल 92 या 122 नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं कर सकते। इसमें आप फिर वही इलीगल यहाँ पे रह जाने वाले लोगों की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। हर वक्त, हर हफ्ता, हर महीना हज़ारों लोग आ रहे हैं। जितने भी हमारे बरसगीर वाले लोग हैं, हमेशा जो है बड़ी तादाद में ये सारे लोग आ रहे हैं। ये लोगों से इंफॉर्मेशन लेके कि शेंगन पे आके यहाँ पे अभी भी काम हो रहा है। तो उसका जो जवाब है, नहीं, कोई भी काम शेंगन पे नहीं हो रहा है। जो तरीका है वो ये है कि आप आइए, अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप बिजनेस चलाते हैं, आप अगर बिजनेस नहीं भी चलाते हैं या बिजनेस का खोलने का इरादा रखते हैं, तो प्लान है आपका, तो वो लोग की कैटेगरी आती है D2। अच्छा, D7 वो लोगों के लिए है जिसका एक पैसिव इनकम है, एक रिटायरमेंट प्रोग्राम है, जिसके पास एक अमाउंट है, वो अमाउंट आ रहा है, इंडिविजुअल के अलग अमाउंट है, उसके अगर फैमिली है, हर फैमिली मेंबर्स का अमाउंट उसमें बढ़ते रहता है। वो अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, आपका रेंट आ रहा है या फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर आपकी रिटायरमेंट की एक अमाउंट आ रही है, तो वो लोग एलिजिबल है D7 के लिए। D8 एक कैटेगरी है, वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा, जो भी एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी 3,500-4,000 यूरो सैलरी है। वो लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बता दिया D8 के बारे में। फैमिली अगर है तो फिर फैमिली का वाइफ का 50%, फिर बच्चे का 25%, वो होते होते 6-7-8 हज़ार तक आपकी सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हैं D8 पे आने के लिए। तो ये जो सीधे रास्ते हैं। फिर तो गोल्डन वीज़ा तो 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट आपको शो करनी है, आपको लेना है, प्रॉपर्टी हो या इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस हो या कुछ ऐसे चीज़, जो भी एलिजिबल है, जिसके पास 5 लाख है मिनिमम, तो वो गोल्डन वीज़े पे जा सकते हैं। तो ये कुछ रास्ते हैं। आप आ रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे नहीं हैं, तो पोर्चुगल आपके लिए हरगिज़ नहीं है। पोर्चुगल में आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो और परेशान हो जाएंगे। आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, तो वो पैसों को आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो वो पैसे बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। अगर आपके पास थोड़ी सेविंग है, आप लगता है कि आप यहाँ के खर्चे संभाल सकते हैं, उठा सकते हैं, फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो वो लोगों के लिए पोर्चुगल है। क्योंकि सिर्फ कुछ 1-2 लाख 4-5 लाख लेके आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ शुरू करेंगे तो ये नहीं होगा। तो आपको एक कॉन्क्रीट प्लान करके आपको समझदारी से कदम उठाना है। फैमिली वाले लोगों के लिए खासतौर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ज़्यादातर फैमिली चैनल है। फैमिली वालों के लिए खासतौर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप आ रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो लेके आइए,
वो D2 पे आइए, D7 पे आइए, D8 पे आइए, प्रॉपर वीज़ा लेके आइए। यहाँ पे आने के बाद उनका स्कूल का एडमिशन हो जाएगा। यस, स्कूल इज़ फ्री। मेडिकल फ्री है क्या जिब्रान भाई? यस, मेडिकल इज़ फ्री। आप सबका मेडिकल और स्कूल वगैरह फ्री है। बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन कौन से ईयर तक फ्री है? 24 इयर्स तक बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। जो भी है, बस है, कम्बोया है, ट्रेन है, फेरी है, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन बच्चों के फ्री है। और स्कूलिंग फ्री है। माहौल बहुत अच्छा है, आप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत सेफ कंट्री है, लेकिन आपके पास, जैसे कि जिब्रान ने कहा, आपके पास सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि आते ही आप 1-2 महीने में कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते बिजनेस। तो आपको थोड़ा संभलने का, थोड़ा माहौल यहाँ का देखना और जगहें देखना, बिजनेस जो भी है वो सारी चीज़ें मालूम करके खोले। जब तक आपको, आपके पास उतनी इनकम होना चाहिए जो आप सरवाइव कर सके अपनी फैमिली के साथ। तो हमेशा कोशिश करें कि वीज़ाज़ पे आए, प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आए, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। इंस्टेड ऑफ यहाँ पर आके आप वो पैसा खर्च करने से अच्छा आप अपनी कंट्री में बैठ के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आ सकते हैं। तो सिस्टमैटिक चीज़ें होंगी, तो हम हमेशा यही चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं। और आप भी कोशिश करें, मालूम करें कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठते हैं। नोमैड है आप, या फ्रीलांसर है आप, या स्टूडेंट है आप, या जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो कैटेगरी के बारे में हमने हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं उस टॉपिक पे। तो आप हमारे चैनल पे जाके वो को फिर से एक बार देख सकते हैं डिटेल में। D2 के बारे में, D7, D8 के बारे में हमने हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जॉब सीकर के बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी देखिए आप। स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी देखिए। हम सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, वी कैन ओनली हेल्प यू, वी कैन ओनली असिस्ट यू विद द निफ। जॉब सीकर और स्टूडेंट के लिए हम सिर्फ निफ बना के देते हैं, उससे हट के हम और कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। कोई एडमिशन का काम नहीं करते, कोई जॉब दिलाने का काम नहीं करते, ये सारे चीज़ें हम नहीं करते। हम लोग बहुत ही स्ट्रेट एक गिने चुने चुनिंदा जो 4 मेन वीज़ाज़ हैं उस पे ही काम करते हैं, उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हर चीज़ में हम जो है दखल नहीं देते, हर चीज़ में हम नहीं घुस जाते। अपॉइंटमेंट ये सब लेने का काम हम नहीं करते। जो फैमिली आ रही है, वो फैमिली जो यहाँ पे आई है, और अगर बाद में फिर वो अपनी फैमिली को फैमिली यूनिफिकेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम लोग अपॉइंटमेंट का काम करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ 3-4 साल से, जो नया कस्टमर है और मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहा हूँ और अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे पोर्चुगल का, ये सब काम नहीं करते। ये सब कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और हमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है अपने जो एक्चुअल और जो सीरियस कस्टमर्स हैं, और जो ये जो बहुत ही ये D2, D7, D8 में बहुत सारे पेपर वर्क लगता है और बहुत सारे चीज़ें इसमें हैं, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ों में IMAs वगैरह कॉलिंग करो, ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह लो, ये सब चीज़ें नहीं करते। उम्मीद है हमारी बातें आपको एक्चुअली समझने आई है, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। 2 अल्फाजों में एक्चुअली मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आ रहे हैं तो प्रॉपर एक चैनल, और जो D टाइप कैटेगरीज है, वो D टाइप कैटेगरी वीज़ास पे आइए। अभी आपको सभी को पता चल गया है, सब यहाँ पे परेशान हैं। वो आने वाले जो लोग थे, जो शेंगन वीज़ा, जो ये लोग बोल रहे थे, यूट्यूबर्स वगैरह बोल रहे थे कि शेंगन भी आइए, ये करिए, वो करिए। अब आप भी परेशान हैं, आपका शेंगन में भी इतना टाइम लगाने में, और आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आपको पता है कि वो कुछ ही पीरियड का बहुत ही शॉर्ट टर्म वाला वीज़ा है, और यहाँ पे आने के बाद वो कुछ हो नहीं सकता। ना स्कूल की एडमिशन होगी, ना कॉलेज की एडमिशन होगी, ना वोकेशनल कोर्स होगा, ना 92 होगा, ना 122 होगा, कुछ भी नहीं होगा। इतने टाइम में, इतने दौरान में ये सारी चीज़ें नहीं होती। और वोकेशनल कोर्स इतना आसान नहीं है। वोकेशनल कोर्स में जाना, वो जो पेपर वर्क है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक दो यहाँ पे कंसल्टेंसीज है, यहाँ पे कंपनीज है, वो 4-5 हज़ार यूरो ले रहे हैं फॉर वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल जो कि उसमें फीस भी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं और पता चला हमें कि 4-5 हज़ार यूरो ले रहे हैं वोकेशनल कोर्स के लिए ही सिर्फ। तो ये लोगों की बातों में मत आइए, आप समझदारी से काम लीजिए। इंशाल्लाह ताला बातें अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो वो लोग तक पहुंचाइए जो कि लिटरली पोर्चुगल के लिए सीरियस हैं। हम एक प्रोफेशनल कंपनी है। लोग उठा के फ़ोन कर रहे हैं, आप लोग फ़ोन ही नहीं उठाते, आपका अपॉइंटमेंट ही नहीं है हमारे साथ, तो हम आपका फ़ोन क्यों उठाएंगे। मैसेज में ये कह रहे हैं भाई आप लोग अभी से ही वो नहीं कर रहे, तो आगे जाके क्या करेंगे भाई। आप कि कुछ आपने कुछ हमें पैसे दिए हैं, या हम आपके लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ सीरियस लोग हैं, आपने कुछ कंसल्टेशन हमसे ली है,
तो बात अलग है, उठा के नॉन स्टॉप रात के 3-3 बजे, 4-4, 5-5 बजे, क्योंकि टाइम डिफरेंस भी नहीं मालूम है, पोर्चुगल का टाइम क्या है, वो क्या है, तो बेचारे अल्लाह माफ़ करे इंशाल्लाह ताला। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को आगे तक पहुंचाइए। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। अना मसमा सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।